ओके सी, तो अब हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। ठीक है, सेगमेंटेशन स्टार्ट करने के पहले अब हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में समझेंगे। सेगमेंटेशन एक तरीका है वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने का। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और सेगमेंटेशन की हमें नीड आई टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ पेजिंग। जो आपका पेजिंग टेक्निक है टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, पेजिंग के जो ड्रॉबैक्स थे उसको हमें रिमूव करने के लिए हमें सेगमेंटेशन की नीड हुई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी जो एड्रेस जनरेट होगा सीपीयू के थ्रू या प्रोसेसर के थ्रू वो लॉजिकल एड्रेस होगा, एंड दैट एड्रेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लॉजिकल एड्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर बेसिक्स अबाउट सेगमेंटेशन। कि सेगमेंटेशन पेजिंग के ड्रॉबैक्स को रिमूव करता है। इट इज अ टेक्निक टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी, ओके, and in this method we logical address is converted into physical address. Okay, processor is generating the logical address and that is being converted into physical address with the help of memory management unit that is written as MMU, right? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी पेजिंग में जिसके कारण हमें सेगमेंटेशन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक, अच्छा, तो अब देखो, अब इस कंसेप्ट में हम ये नहीं कहते कि हमने मेमोरी को पेजेस में या किसी तरीके से डिवाइड करा है, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी में योर मेन मेमोरी विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। ओके, हमारे पास फ्रेम नहीं है जैसा कि हमारा पेज में हो रहा था। मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे थे और प्रोग्राम को हम पेजेस में डिवाइड कर रहे थे विद इक्वल साइज पेजेस। ओके, सेगमेंटेशन ने कहा कि देखो प्रॉब्लम क्या थी पेजिंग में। जैसे अगर मैं ऐसे बताऊं, मेरा ये प्रोग्राम है, लेट मी शो यू समवेयर। जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है एडिशन का। ठीक, सपोज ये जो इसी में दिखाते हैं पेजिंग, ये प्रोग्राम जो है ये देखो, इस प्रोग्राम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अज्यूम करते हैं दो लाइन पेज 1 में चला गया और दो लाइन पेज 2 में चला गया। ठीक है, एडिशन का जो प्रोग्राम था ये हम कह रहे हैं दिस इज प्रोसेस P1। ठीक है, एडिशन का जो प्रोग्राम था उसे हम प्रोसेस P1 कह रहे हैं, एंड इन केस ऑफ पेजिंग दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइंस एंड सेकेंड पार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइंस। आप सिंपल सा सी का प्रोग्राम कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, सपोज प्रोसेसर ने P1 जो है पेज P1 के लिए जनरेट किया लिंक। ठीक है, पेज P1 के लिए एड्रेस जनरेट किया। ठीक है, तो P1 के एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, तभी आपका एडिशन का पूरा पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर P2 देखो, हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, P1 कह रहे हैं हम उसे, ठीक है, एडिशन का काम कर रहा है। इसे हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम कह रहे हैं दो पेजेस बना ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो एडिशन का प्रोग्राम है दो पेजेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अगर इस एडिशन को के पूरे पूरे प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो पहले आपको P1 को कॉल करना पड़ेगा, पेज नंबर P1 या P0 को, फिर उसके बाद आप P1 को कॉल करोगे। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे अगर सीपीयू ने कहा मुझे पेज नंबर 0 एग्जीक्यूट कराना है, मुझे पेज नंबर 0 चाहिए टू प्रोसेस, राइट। पेज नंबर 0 के बाद अगर आपका पेज नंबर 1 कॉल नहीं हुआ, अगर पेज नंबर 1 नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो आपका ये क्या एडिशन का वर्क कंप्लीट हो पाएगा? क्या आपका एडिशन हो पाएगा? रिप्लाई करो, क्या हम एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे? क्यों? तो ये प्रॉब्लम थी पेजिंग में।
कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, भाई हम अपने प्रोग्राम को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो अगर किसी वजह से अगर कनेक्टिविटी नहीं मेंटेन हो पा रही है तो वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो कंसेप्ट आया वो है, नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेशन। ठीक, अब सेगमेंटेशन क्या कर रहा है, सेगमेंटेशन कह रहा है सपोज हमने एक वो बनाया, आप लोगों ने कैलकुलेटर का बहुत बार प्रोग्राम बनाया होगा लैब में, राइट। कैलकुलेटर का प्रोग्राम जब आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो आपसे खूब बनवाया होगा कि भाई आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, आपको उसमें 3 4 5 फंक्शन कॉल करनी है, उसी में एडिशन कर दो, उसी में सब्सट्रैक्शन कर दो, उसी में मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन कर दो, स्क्वायर कर दो। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ओके, सो दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, फंक्शन है, मेन है, ठीक है, एडिशन है, स्टोर है, या जब जब हम प्रिंट करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, कहीं सेव कर रहे हैं वैल्यू को, सब्सट्रैक्शन है, स्क्वायर है, डिवीजन है, कहीं आप सब्सट्रैक्शन भी रख सकते हो। तो मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब सेगमेंटेशन की खासियत ये है, यू डोंट नीड टू ब्रेक योर प्रोग्राम इन इक्वल पार्ट्स, नो, आप उसे वेरिएबल साइज की पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके, आप जो है अपने प्रोग्राम को वेरिएबल साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप जो है, देखो हमने क्या किया, कैसे सेगमेंट्स बनाए हैं, एक सेगमेंट बनाया जो मेन फंक्शन को कंटेन करके रख रहा है, एक सेगमेंट में हम पूरा पूरा एडिशन का पार्ट रख दे रहे हैं सेगमेंट 1 में, सेगमेंट 2 में हमने पूरा पूरा सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट रख दिया, सेगमेंट 3 में हमने स्टोर वाला पोर्शन रख दिया जो स्टोर का काम कर रहा था, डिवीजन रख दिया सेगमेंट 4 में, ठीक है। सपोज सेगमेंट 5 में हमने स्क्वायर का कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? मतलब अब हमें इक्वल डिवीजन रख करने की जरूरत नहीं है, अब हमें कनेक्टिविटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया है कि हमने एक पूरे पूरे प्रोग्राम को, एक पूरे पूरे फंक्शन को एक सेगमेंट बना दिया है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, बड़े से प्रोग्राम को हमने वेरिएबल साइज के सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। मतलब ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी भी देखो अब काम कैसे होगा, अभी ये तो हम बता रहे थे कि भाई आप प्रॉब्लम को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, खासियत ये है कि सेगमेंट्स कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। मान लो कि एडिशन में 4 लाइन का प्रोग्राम है, सब्सट्रैक्शन 3 लाइन का है, स्टोर का 2 लाइन का प्रोग्राम है, स्क्वायर का 2 लाइन का है, डिवीजन का 6 लाइन का प्रोग्राम है। मीन्स यू कैन हैव वेरिएबल लेंथ पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, मतलब पोर्शंस ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, अब देखो, अब हमने, हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें जो भी प्रोसेस है, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, प्रोसेस को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक। अच्छा, तो अब जो है आपका जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है, अगर आपको याद हो तो जब पेजिंग के केस में सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। सीपीयू जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था पेजिंग के लिए, ठीक है, तो वहां पे किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहा था, एक डिवीजन हो रहा था पेज नंबर में, ठीक है, और दूसरा था पेज साइज, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है कि आपका जो है सेगमेंट नंबर क्या है और सेगमेंट का साइज क्या है। देखो यहाँ पे क्या था, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, ऑफसेट मतलब साइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट साइज, डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वील सी लेटर, पर अभी आप समझिए सेगमेंट साइज, ठीक है। सेगमेंट साइज अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा चीज हम इसको, अब हमें इस सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट साइज को मेमोरी एड्रेस, अब वो मेन मेमोरी के लिए एड्रेस कैसे जनरेट होगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो चलो सपोज जैसे 1 के लिए क्या, 1 के लिए बाइनरी क्या होता है, 1 के लिए होता है बाइनरी 0 1, 1 के लिए बाइनरी क्या होता है 0 0 1, ठीक है। 1 के लिए यही, अब जैसे कितने बिट में लिखना है, अब उस पर 4 बिट लगा दो, 5 बिट लगा दो, लेकिन मतलब तो 1 ही होता है डेसिमल में, राइट। तो सपोज मेरा सेगमेंट नंबर 4 बिट का है, तो इसमें निकल के है 0001,
ठीक है, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया उसमें लिख के आया 0001 ऑल 0। ठीक, अच्छा, तो ये जो है, अब जैसे यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, यहाँ पे पेज टेबल यूज हो रहा था। ठीक है, पेजिंग में पेज टेबल यूज हो रहा था, सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल यूज होगा। ठीक है, एंड सेगमेंट टेबल में देखो क्या क्या चीजें हैं। सेगमेंट टेबल में है एक कि भाई व्हाट इज सेगमेंट नंबर। ठीक है, सेगमेंट नंबर क्या है, मेन मेमोरी में वो सेगमेंट नंबर किस एड्रेस से स्टोर्ड है, बहुत ध्यान से समझना। सेगमेंट नंबर देखो, सेगमेंट टेबल क्या क्या रख रहा है, एक है सेगमेंट नंबर, ठीक, और उसके बाद उसका बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब ये सेगमेंट नंबर, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो सेगमेंट नंबर एडिशन के लिए सेगमेंट नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये मेमोरी में, मेन मेमोरी में कौन से एड्रेस से स्टोर हो रहा है, दैट इज बेस एड्रेस। जैसे आप एरे में पढ़ते हैं बेस एड्रेस, शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है, तो शुरुआत हो रही है एड्रेस नंबर 1800 से। ठीक है, और उस सेगमेंट का साइज क्या है, ऐड वाले सेगमेंट का साइज क्या है, 400। ठीक है, तो आपके पास जो सेगमेंट टेबल है उसके कौन कौन से पार्ट हो रहे हैं, एक है जो बताएगा कि मेमोरी में कौन से लोकेशन से स्टोर हो रहा है, और दूसरा पोर्शन बता रहा है कि उसका साइज क्या है। ठीक, काम कैसे होगा ये आगे देखते हैं। सो हमें मिला, सीपीयू ने जनरेट किया कि इसे सेगमेंट 1 तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसने किसके लिए जो एड्रेस जनरेट किया, इसने तो जनरेट किया है डिस्क के लिए, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है, मतलब ये डिस्क के लिए जनरेट हो रहा है नहीं, लेकिन हमें इसे फिजिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेगमेंट टेबल का। ठीक है, सेगमेंट टेबल में हमने देखा कि भाई 1 के लिए बेस एड्रेस क्या है, अच्छा 1800 है, वेरी गुड, मतलब मेन मेमोरी में जो सेगमेंट नंबर 1 है वो किस एड्रेस से स्टोर हो रहा है, 1800 से स्टोर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डी। ठीक है, अब आपका डी बताएगा कि आपको आपको जो सेगमेंट आपको दिया है सीपीयू ने उसका कितना पोर्शन आपको रीड करना है। ठीक है, मतलब आप सेगमेंट 1 को 50% रीड करना चाहते हैं, 30% रीड करना चाहते हैं, 40% रीड करना चाहते हैं, कितना रीड करना चाहते हैं ये कौन बताएगा, आपका डी। मतलब आप उसे फुल रीड करना चाहते हैं, पूरा सेगमेंट रीड करना चाहते हो, या पार्शियल रीड करना चाहते हो। जैसे अगर यहाँ पे डी दे दिया गया, ठीक है, सपोज हम डी की वैल्यू हम उसमें बना लेते हैं डेसिमल में ही, कि डी की वैल्यू गिवन है 200। ठीक है, सेगमेंट 1 और डी की वैल्यू 200 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ये जाएगी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सेगमेंट नंबर 1 1800 और इसका साइज क्या है, ये कितने बाइट्स का है, ये 400 बाइट्स का है। ठीक है, इसका साइज है 400। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में क्या दिया हुआ है, डी, सॉरी सेगमेंट साइज क्या हुआ है, डी में दिया हुआ है डी, मतलब 200 दिया हुआ है डी के लिए। ठीक है, ये 200 कहाँ से आएगा, डी से यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, और साइज क्या गिवन है, 400। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या जो ऑफसेट वैल्यू दी हुई है कहीं वो इससे बड़ी तो नहीं है। ठीक है, अगर इससे बड़ी है, अगर d इज ग्रेटर देन s, अच्छा बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि जो सेगमेंट की साइज है, जैसे अब यहाँ से तुम कहो कि यहाँ से हम 600 दे दें और इसका सेगमेंट 1 का साइज क्या है, 400, इज इट पॉसिबल, मतलब आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, अगर ऐसा हुआ कि d इज, इफ d इज ग्रेटर और इक्वल टू साइज ऑफ सेगमेंट, सॉरी ग्रेटर देन, सॉरी, इफ d साइज जो यहाँ से मिल रही है, सीपीयू जो जनरेट कर रहा है, इफ दैट इज ग्रेटर देन s, तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, मतलब इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको मेन मेमोरी तक जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बट इफ d इज लेस और इक्वल टू s, ठीक है, मतलब जो सेगमेंट साइज सीपीयू जनरेट कर रहा है अगर वो सेगमेंट की साइज से छोटा है, दैट इज 200, इफ 200 हम चेक करेंगे क्या 200 जो डी है 200 इज लेस देन 400, हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आपका बेस एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस में आप क्या ऐड कर दोगे,
डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमें कहाँ से कहाँ, अब हम समझ जाएंगे कि हमें 1800 से लेके, अब इसमें 200 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2000 लोकेशन तक ही डेटा को रीड करना है। ठीक है, मतलब स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट हमें कहाँ से मिल जाएगा, बेस एड्रेस, और जो एंड पॉइंट मतलब डेटा को कहाँ तक रीड करना है 1800 से, वो हमें मिल जाएगा 1800 प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसीलिए देखो आगे अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इस डी को हम बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे और उतना डेटा आप रीड कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन। आई रिपीट वंस मोर कि आपको देखो, सबसे पहले सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट साइज। ओके, एंड अब अगला क्या है, सेगमेंट साइज हो गया। ठीक है, अब सेगमेंट नंबर से आप पहुंच जाओगे सेगमेंट टेबल में। सेगमेंट टेबल में देखोगे सेगमेंट नंबर 1 के लिए बेस एड्रेस क्या दिया हुआ है, 1800। चलो ठीक है, मतलब हमें जो है 1800 मिल गया। अब मुझे इसे कहाँ तक रीड करना है, उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत। अगर ये 400 आया, d इज इक्वल टू 400, तो हम मैच करेंगे। अच्छा, d इज लेस और इक्वल टू साइज। अच्छा ठीक है भाई, ये तो बराबर है, तो इसका मतलब पूरा सेगमेंट 1 मतलब 1800 टू 2200 हमें पूरा का पूरा रीड करना है। अगर ये वैल्यू छोटी होती है, लेट से 200, तो हम क्या करेंगे, 1800 प्लस 200 मतलब 2000, 1800 से 2000 तक का ही डेटा हमें रीड करना है, और उसके बाद हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट वर्क को परफॉर्म करेंगे। सो हियर डी डिटरमाइंस हाउ मच डेटा यूजर वांट्स टू एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, आइदर कंप्लीट और पार्शियल। ओके, सो अगर आप लोगों को समझ गया है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या दिक्कतें हैं। ठीक है।